हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एक नई घरेलू टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो ऐसी छोटी छोटी जो ट्रिक होती है वो मैं रोज आपके सामने लाती रहती हूँ और आप उनको बहुत पसंद करते हैं। तो आज ऐसी ही एक नई ट्रिक और टिप्स आपके सामने मैं लाई हूँ। ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो छोटी छोटी होती है, बट ये पहाड़ जितनी लगती है और इनके हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाते। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम लेडीज़ें सामने करते हैं, अगर आप भी मेरी तरह सिलाई करते हो तो रील्स तो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि हम उनको ऐसे रख देते हो और वो आपस में उलझ के सारी जो धागे हैं वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं कि उनको डब्बे में रख लेते हैं और वो भी ऐसे ही उलझ कर वेस्ट हो जाती है। तो ऐसे खाली जो कपड़े के डब्बे हैं वो हमारे घरों में आते ही रहते हैं, तो हम उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। बट अब ऐसा नहीं करना है। आप कार्डबोर्ड के पीस कट कीजिए और वो भी इनके साइज के, और इनको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आप इसके चारों तरफ वो फेविकोल से इनको बिल्कुल चिपका ले, जिससे कि ये हिले डुले ना और एक जगह बिल्कुल स्थिर रहे। तो इसी टाइप से मैंने इसके तीनों चारों तरफ फेविकोल लगा के और इनको बिल्कुल यहीं पे टिका रहने के लिए बिल्कुल एडजस्ट कर दिया है। और ऐसे मैं पूरे में लगा लूंगी। जितने आपके पास आपको मतलब यूज करने हो आप उतने लगा सकते हो, पर मेरे को अभी इतने की यूज नहीं है, तो मैं 3 से 4 जो कार्डबोर्ड है वो ही इसमें एडजस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी ही रील्स हैं। पर जैसे जैसे आपके पास रील्स बढ़ती जाती है तो आप इसमें उतने ही कार्डबोर्ड सेट करते जाइए। और इसी टाइप से मैंने 3 से 4 कार्डबोर्ड, क्योंकि इतनी ही रील्स होती है इसमें, आप मन करे जितने रील्स रख सकते हो। और इसी टाइप से मैं सारी रील्स इनके बीच में रखूंगी और ये ना आपस में मिलेंगी और ना ही ये खराब होंगी और बिल्कुल यहाँ पर एडजस्ट रहेंगी। और जब मन चाहे आप उनमें से कोई भी रील निकालिए और यूज़ कीजिए और वापस इसी टाइप से एडजस्ट कर दीजिए। और आप इसमें मन चाहे जितनी रील्स रख सकते हो। और अगर आपके पास ये सारे कॉर्नर भर जाए तो आप इसके जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें और इसी टाइप से कार्डबोर्ड सेट कीजिए और बहुत सारी रील एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपको ये टिप पसंद आई हो तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके। और अब हम अगली टिप्स पे जाते हैं कि जो हमारी सिलाई से ही रिलेटेड होगी। अगर आप भी मेरी तरह सिलाई करते हो तो ये सब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि हमारे पास जो सीजर होती है वो इस टाइप से होती है कि वो जंग पकड़ जाती है, और जंग पकड़ने के बाद उसकी जो धार होती है वो इतनी जो तेज नहीं होती और हमारे कपड़े भी अच्छे से नहीं काट पाती है। तो आप क्या करते हैं फिर उसको या तो बाहर लेके जाते हैं और उसको धार लगवा के लाते हैं। बट अब मैं बताऊंगी कि आपकी भी कैंची इसी टाइप से जर पकड़ गई है और उसकी धार है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है कि कपड़े भी अच्छे से काट के नहीं देती है। तो घर पे हम इसको कैसे सही करें? तो आपके घरों में, सभी के घरों में हार्पिक तो होता ही है, तो वो सबसे सिंपल होता है कि सबके घरों में मिल जाता है। तो इस पे हार्पिक डालिए थोड़ा सा और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए आप इसको इसी टाइप से रगड़िए। इसका जो सारा जंग है वो एक साइड हो जाएगा और ये बिल्कुल पहले जैसी चमक होगी और पहले जैसी इसमें धार हो जाएगी। और देखो इसका जो थोड़ी देर रगड़ने पर इसका जो सारा जंग है, जो कालापन है, वो एकदम अलग हो चुका है इससे। और इसी टाइप से देखो यहाँ पे कितनी फर्श पे मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तो इसमें पानी से अलग होके और वो बिल्कुल अपना सारा जंग एक साइड छोड़ चुकी है। तो इसी टाइप से आप अपनी पुरानी हुई और जंग पकड़ी हुई कैंची को साफ कर सकते हैं। इसको आप कपड़े से पोंछ लीजिए और जंग ना लगे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी सेफ्टी किस टाइप से करें। जो हमारी मशीन का तेल होता है, जो हम मशीन में ऑयल यूज करते हैं, उसी को आप इस पे लगा के और रख लीजिए। कभी भी इस पे जंग नहीं लगेगी और आपकी जो कैंची है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। तो आपको इन दोनों टिप्स कैसी लगी ये मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।